नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां गोरखपुर में सीएम योगी ने शुक्रवार को पर्यटन के नायाब केंद्र के रूप में उभरे सुरम्य रामगढ़ ताल में क्वीन लेन क्रूज का उद्घाटन किया है। इसके बाद यहां ताल की जेट्टी पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के विजन के अनुरूप प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं का विकास लगातार किया जा रहा है। सड़कों को 2 लेन से 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन के साथ ही 12 लेन बनाया जा रहा है। यूपी में रेल और एयर कनेक्टिविटी भी शानदार है। वहीं सीएम ने आगे कहा कि इसके बावजूद यूपी को लैंडलॉक्ड स्टेट कहा जाता था, लेकिन अब पीएम मोदी ने इसका भी रास्ता निकाल दिया है। उपस्थित गोरखपुर के सभी महानुभाव, भाई और बहनों, गोरखपुर को आज यह एक नया उपहार मिल रहा है। रामगढ़ ताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रूज की सेवा, यह 2 मंजिला क्रूज आपको यहां पर पहली बार देखने को मिला होगा, जिसमें प्रथम तल पर रेस्टोरेंट भी है, द्वितीय तल में फाइन डाइनिंग का है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इसमें आयोजन हो सकता है और 100 टूरिस्ट एक साथ इस क्रूज में इसका आनंद ले सकते हैं, इसमें यात्रा कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय श्रमिकों ने इस क्रूज को यहां पर तैयार करने में अपना योगदान दिया है। तो रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। इसके साथ यूपी को लैंडलॉक्ड स्टेट पहले कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार यूपी का विकास हुआ है और ये जो कलंक यूपी पे था, अब इसको भी साफ करने का काम लगातार भाजपा सरकार कर रही है। अगली खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में परिवहन मंत्री ने मायावती के भतीजे आनंद को बसपा का उत्तराधिकारी घोषित करने पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने बसपा को वंशवाद और परिवारवाद वाली पार्टी तक बता डाला। नहीं, उन्होंने अलग अपने आप को भी नहीं किया है। उन्होंने एक आगे का नेतृत्व के लिए उनको आगे किया है। अभी भी अपना वो काम कर रही है पार्टी के लिए। उनको पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका नेतृत्व है। आगे नेतृत्व हो, इसके लिए उन्होंने, जैसे भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को बढ़ाती है, वो उन्होंने अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रही है। जैसे अभी तक समाजवादी पार्टी बढ़ाती थी, कांग्रेस पार्टी बढ़ाती थी, उसी में अपने आप को ये भी जोड़ लिए। अब अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां हबीबपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रभारी मंत्री और नगर विकास मंत्री ए के शर्मा शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने वहां पर उपस्थित गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन करवाया। वहीं प्रभारी मंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य के संबंध में वहां पर उपस्थित लोगों से विस्तार से चर्चा भी की है। हजारों लोग इसके लिए यहाँ इकट्ठे थे। इसकी जो मूल भावना है कि देश को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाना है, विकसित बनाना है, लेकिन वो बनाने की प्रक्रिया में उसकी जो शुरुआत है वो गरीबों के आंसू पोंछने से करनी है, पिछड़ों को सहारा देने से करनी है, जो वंचित हैं उनको उनका हक दिलाने से शुरू करनी है। और इसी दिशा में जिन गरीबों को मकान मिले हैं, जिन गरीबों को योजनाओं का लाभ मिला है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां अमरोहा जिले में गजरौला के फाजलपुर बिजली घर पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन शंकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के साथ मिलकर फाजलपुर डिवीजन बिजली घर पर प्रदर्शन किया गया है। साथ ही विद्युत विभाग का बिल जमा करने पर चल रही छूट 31 दिसंबर तक बढ़ाने की इस दौरान मांग भी की गई है। आज ये भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन चीफ और अधिशासी अभियंता कार्यालय फाजलपुर पर है। सरकार ने जो हम किसानों के लिए काफी प्रयास के बाद ओटीएस योजना दी थी, वो बहुत संजीवनी साबित हुई है। आज उसकी डेट जो है समाप्त हो रही है। हमारी मांग है कि उसको कम से कम 31 दिसंबर तक बढ़ाया जाए, क्योंकि गन्ना भुगतान नहीं हुआ। गन्ना भुगतान न होने का कारण है कि हमारी डबल इंजन की सरकार
जिसने आज तक गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की। हमारा उर्वरक, मेहनत, मजदूरी, गन्ना पैदा करना एक आंदोलन है। उसका हमारी पड़ोसी राज्य जो हरियाणा है, उसने वर्तमान पेराई सत्र के लिए 386 रुपए और आगामी पेराई सत्र के लिए 400 रुपए प्रति कुंटल गन्ना घोषणा कर दी है। अब खबर अमरोहा से है, जहां गजरौला थाना पुलिस ने गुलालपुर गांव में हुए डबल मर्डर के आरोपी और 25,000 के इनामी बदमाश हसमत को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ खेत की रखवाली कर रहे 2 जमीन मालिक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। वही हत्या का मुख्य आरोपी अशोक अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस तभी से आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए आखिरकार जेल भेज दिया है। आज दिनांक 15/12/2023 को गजरौला पुलिस द्वारा डबल मर्डर में वांछित चल रहे अपराधी हसमत पुत्र हिम्मत को गिरफ्तार कर लिया गया है। उल्लेखनीय ये भी है कि हसमत पे पूर्व में 4 अभियोग पंजीकृत है एवं डबल मर्डर में 25,000 का इनाम भी घोषित है। हसमत को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। यूपी के अंबेडकर नगर में विकास के तमाम दावे किए जाते हैं। इन सबके बीच एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जो अपनी एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। यहाँ लोग लकड़ी के पुल से अपनी जान हथेली पर लेकर आने जाने को मजबूर है और लकड़ी और बांस से बने इस पुल से रोजाना सैकड़ों लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये दृश्य कहीं दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र का नहीं, बल्कि जिला मुख्यालय से सटे नगरपालिका क्षेत्र का ही है। यहाँ आसपास के लोग लकड़ी के पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाने की मांग लगातार करते आए हैं। अब अपने हो गए, हमार पोती पोता हो गए, नाती नतनी हो गए, और का बताए। नेता लोग वोट मांगे आवत हैं तो का बताओ बोला। अब जैसे अब यह सब आवत है कि जितावा हम बना दिए, अब हम एक बाद के खड़े ना होती हैं, जीते के बाद के खड़े ना होती है बात बहुत का। फिर इलेक्शन आवत बा, फिर कहीं है, हाँ फिर कहीं है। भैंस गोरू है और चीज है, सबकी चीज के लिए हम लोग को परेशानी पड़त बा। जितने जल्दी बन जाए हम लोग को उतना हमारे लोग को है। नेता लोग से ना शिकायत की हो, कुल कहन आवत है वोट के तारीख कहिए कि पुल बन जाए, जब वोट पा जाइए क्यों ना बनवा सकत। फिर इलेक्शन आवे वाला बा है। हाँ 2024 में भी चुनाव आ रहा है, फिर क्या होगा? फिर नेता आएंगे सर, फिर वादा वही करेंगे। क्या कर सकते हैं नेता लोग का? हम लोग कहने भर का जोर रहता है, कह देते हैं, वो लोग वादा करके चले जाते हैं, अपना बन नहीं रहा है। लोग बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित हैं इससे। यहाँ पे महिलाएं देखिए बैठी हैं, अब इनसे भी पूछ लीजिए आप कितनी दिक्कतें होती है रोज। इनका तो सुबह आना जाना। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महिला सुरक्षा अभियान के दावों को कानपुर के आईपीएस अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। रेप पीड़िता महिला की मदद के बजाय एक महिला अधिकारी होने के बाद भी पीड़िता को उल्टा कानून का पाठ पढ़ा दिया। पंजाब की रहने वाली एक महिला के साथ कानपुर में रेप हुआ। इस दरिंदगी के बाद न्याय के लिए पीड़िता दर दर भटकने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने एक पार्टी में महिला को बहाने से नशीला पदार्थ देकर रेप की घटना को अंजाम दिया था। ये कि पैसे आपको मिल जाएंगे, पर जो मेरे शारीरिक शोषण और जो मेरे साथ वो मानहानि हुआ है उसका कोई है नहीं। जो शारीरिक शोषण हुआ उसके लिए क्या? उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारे पे भी केस हो सकता है 420 वो उसका, कि तुम पहले से डिवोर्स नहीं तुमने लिया, तुमने शादी का झांसा दिया होगा तब अगला। पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लड़के ने हमें बोला था। तो आपको जो शारीरिक शोषण हुआ था, क्या कुछ दवा खिलाया गया था आपको? कैसे क्या? नहीं भैया, इनके घर पे ही पार्टी वगैरह शराब के नशे में हुआ है। ये आपको दारू पिला दी? दारू पिलाई गई थी। बता के पिलाई थी, धोखे से पिलाई थी? भैया जबरदस्ती पिलाई गई थी। अच्छा, तो क्या जो एडीसीपी से मिली हैं, जो संतुष्ट हैं आप इनकी कार्रवाई से? नहीं भैया, इनकी कार्रवाई से हमें संतुष्ट नहीं है, हमें न्याय चाहिए भैया। क्षेत्र के एक जानने वाले थे, उनसे उनकी जान पहचान कुछ वर्ष पहले हुई थी और उनसे जान पहचान के दौरान में इन्होंने उनके ऊपर जो है सेक्सुअल असॉल्ट का जो है एक आरोप लगाया है और उसमें उन्होंने ये भी बातें बताई हैं कि 7.5 लाख रुपया जो है चेक के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से और 21 लाख के आसपास रुपये जो है कैश और कुछ ज्वेलरी की भी बात बता रही कि ज्वेलरी भी उनको उन्होंने दिया है। चूँकि प्रकरण पुराना है और इसमें जो है पैसे की लेन देन की भी बात सामने आई है, इसलिए इसकी जांच जो है एसीपी वापुरवा से कराई जा रही है। एसीपी वापुरवा जो जांच
अगली खबर मथुरा से है, जहां एक वृद्धा ने अपने चचिया ससुर और उसके बेटों पर पति के मकान पर जबरन कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि जब वृद्ध महिला इसका विरोध करती तो वो मारपीट पर आमादा हो जाते। इस मामले को लेकर वृद्धा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने प्रार्थना पत्र देकर अब न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम सुमन चतुर्वेदी है। कहाँ से आई हो? मैं गजापाई से, चौबिया पाड़े से। तो आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे साथ ये घटना होती है कि जो ना तो मुझे मेरे आदमी को चैन ले दिया, ना मेरे बच्चों को चैन ले दे रहा है। वो चचिया ससुर, देवर, उनके लड़के दोनों। क्या क्या नाम है उनके? चचिया ससुर का नाम पेशा है, देवर का नाम सुक्की है, उनके लड़के का नाम, सुक्की के लड़के का नाम धीरू है, पेशा के उसका नाम जगदत्त है। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो जो कर रहे हैं, मुझे रहने नहीं देते हैं। हिस्सा बंटवारा हो चुका है, मन समझौता बंटवारा हुआ था चचिया ससुर ससुर का। ससुर ने जो मकान बनवा के दिया, लड़का है जो पीछे हुआ था, पहले नहीं हुआ था, हमारे दौरानी के हमारे बाद हुआ। हमने उनसे भी प्रार्थना की कि आप परमेश्वर दत्त की जांच करें। उन्होंने कहा परमेश्वर दत्त कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर दत्त के यहाँ छन्ना जायज़ है, भांग नशाबाजी होना जायज़ है और आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। आपके खिलाफ और मुकदमे लाद दिए जाएंगे, आपको ही अंदर बंद कर दिया जाएगा। ये हमारी माता जी हैं, काफ़ी परेशान हैं, वृद्ध हैं, समझे नहीं, और इनके जीवन को खतरा है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी माताजी के जीवन को खतरा है। वो अपने यहाँ अनैतिक आदमियों को बुला करके इनको गाली गलौज दिवा रहा है और हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमों पे मुकदमे लदवाने की कोशिश हरगस हो रही है हमारे खिलाफ। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिस चोर को पकड़ा है वो फ्लैट और घरों को निशाना बनाता था। इस दौरान पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ आभूषण और कैश बरामद किया है। आरोप है कि पकड़ा गया वसीम उर्फ चूहा पहले भी कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। सुल्तानपुर में जमीनी विवाद में दबंगों ने पिता पुत्र को लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। ये पूरी घटना कूड़ेभार थाना क्षेत्र के बारौला गांव की है, जहां दो पक्षों में चल रहे जमीनी विवाद को लेकर पंचायत इकट्ठा की गई, जो जमीन का बंटवारा कर रही थी। इसी बीच दोनों पक्षों में विवाद हो गया और इसी बीच एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। इस हमले में रोहित तिवारी और उनके पिता घायल भी हो गए हैं। शैलेंद्र कुमार तिवारी नाम है उनका, और उसके पिताजी फतेह बहादुर और उनके परिवार वालों मिल के हम मेरे पापा और मेरे भाई पे सब पे हमला किया था कुल्हाड़ियों से। देखिए, घटना की वजह खास क्या रही होगी और तहरीर पे क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? घटना की ये थी कि वहाँ पे सब पंचजन इकट्ठा हुए थे। उन्होंने कहा था कि ये आपका आधा हिस्सा पड़ रहा है। वहाँ पे खूंटा गाड़ने के लिए कहा गया। मैं वहाँ पे खूंटा गाड़ रहा था कि मैं नीचे झुका ही हुआ था कि उन्होंने सबसे पहले कुल्हाड़ी से मार दिया, ये कहते हुए कि यहाँ पे कोई मतलब खूंटा नहीं गड़ेगा। अब बड़ी खबर कानपुर से है, जहां महिला के प्लॉट पर आगजनी का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। आगजनी के मामले में विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की तरफ से लोकेशन को जांच में शामिल करने की अर्जी दी गई थी। इस पर लोकेशन रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई, जिसके मुताबिक घटना के समय दोनों के मोबाइल की लोकेशन घटनास्थल के आसपास की नहीं थी। वहीं कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई दोनों एक महिला के प्लॉट पर आगजनी मामले में फिलहाल बंद है और इस मामले में अब ये बड़ी बात निकल के सामने आई है। वहीं डीआर में पता चला कि वारदात के वक्त इरफान और रिजवान के मोबाइल घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर थे। और इसके जो अभियुक्त हैं इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और अन्य अभियुक्त, उन्होंने प्लान्ड मैनर में अपना मोबाइल फ़ोन और अपने गैजेट्स दूसरों के हाथ दूसरी जगह छोड़ करके वहाँ गए थे। उनके ही द्वारा प्रस्तुत किए गए बचाव पक्ष के गवाह ऋषभ गुप्ता ने माननीय न्यायालय के समक्ष जिरा के दौरान इस बात को स्वीकार किया है कि जब इनको फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ी थी तो इन्होंने ऋषभ गुप्ता के फ़ोन से कॉल किया था। अगर इनके पास अपना मोबाइल होता तो वो उससे कॉल करते। रहा सवाल लोकेशन का, तो लोकेशन जो है वो पूरी विवेचना में डे 1 से हमारा क्लियर अप्रोच है और ये हमारे लिए विवेचना में बड़े स्पष्ट
और सुस्थिर नीति के साथ टेलीकॉम कंपनियों को ऑर्डर करके वो प्रिजर्व हो गई थी। जब प्रोसिक्यूशन की सारी गवाही ख़त्म हो गई, डिफेंस की एविडेंस पे केस आ गया, तो हम लोगों ने अपनी डिफेंस में जो तमाम गवाही दाखिल की, उसी के साथ साथ हमारी एक आध एप्लीकेशन इस बात की भी थी कि जो CDR प्रिजर्व की गई थी उस CDR को मंगा लिया जाए। कोर्ट ने वो एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट कर दी थी। उस ऑर्डर के खिलाफ हम लोग चले गए ऑनरेबल हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिजवान और इरफान इन दोनों की CDR की एप्लीकेशन पे दोबारा सुन के ऑर्डर करने का ऑर्डर पास किया। हालांकि हमने जो यहाँ एप्लीकेशन दी थी वो रिजवान और इरफान के साथ साथ जो विटनेसेस हैं, जो प्रोसिक्यूशन ने गवाह पेश किए हैं, उन गवाहों की भी CDR को मंगाने के लिए एप्लीकेशन दी थी। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा सिर्फ रिजवान और इरफान की CDR की एप्लीकेशन पे दोबारा ऑर्डर करने की बात कही गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर की रुक करते हैं अगली खबर का, जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम अंतिम चरण में चल रहा है और 22 जनवरी को होने वाले भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोगों को बुलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बागपत का किन्नर समाज न्योता नहीं मिलने से खासा हताश नजर आ रहा है और PM मोदी और CM योगी से गुहार लगा रहा है कि उनको भी इस ऐतिहासिक आयोजन में बुलाया जाए। मैं बोल रही हूँ बड़ौत बागपत से दुर्गा। जब से हमें पता लगा है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, हमें मोदी जी ने, योगी जी ने पूछा भी नहीं। अच्छी बात हो रही है कि हम भी तो धरती पे रहते हैं, हम भी तो समाज में रहते हैं। उन्होंने सबको बुलाया, वहाँ पे नर को नारी को, हमें नहीं बुलाया। हम तो जाएंगे फिर भी, ठीक है ना। जब हम शादी ब्याह में जाते हैं बिना बुलाए तो राम का नाम है, वहाँ पे क्यों ना जाएंगे। हम भी जाएंगे, दान पुण्य करके आएंगे, ठीक है। मोदी जी आपने अच्छा नहीं करा, आपने सबको बुलाया, हमें नहीं बुलाया। राम जी वनवास गए थे, सब वहीं पे बैठे रहे थे किन्नर लोग। हम तो वहाँ से भी नहीं रहते, 12 साल तक 14 साल तक वहीं पे बैठे रहे थे, डिमक लग गई थी। हमें तो नया आशीर्वाद दिया था राम जी ने, हम भी आएंगे अयोध्या। जब से राम मंदिर बना कब से हम आस कर रहे थे कि वो होगा उद्घाटन, हम भी जाएंगे। मगर मोदी जी ने सबको बुलाए, नर को नारी को और सब बिरादरी को बुलाई, किन्नरों को नहीं पूछा बिल्कुल भी। और बताओ हम क्या करें, बिन बुलाए जाएंगे हम तो। वहाँ हम भी दान पुण्य करके आवेंगे। हर घर में जाते हैं खुशी के टाइम पे, लड़का हो लड़की हो शादी हो सब जगह जाते हैं हम, तो वहाँ नहीं जाएंगे हम राम के घर में। खुशी का माहौल है, खुशी का मौका है, वहाँ हम जरूर जाएंगे, सब जाएंगे। ये मेरे चेले हैं, पोती चेले हैं, ये सभी को लेके जाएंगे हम। चंदौली में उस वक्त लोगों की भीड़ जुट गई जब एक गड्ढे में मवेशी गिर गया। बताया जा रहा है कि जनपद चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र के कटसिला गांव के पास हाईवे के डिवाइडर पर विद्युत पोल लगाने के लिए गड्ढा खोदा गया था, जिसमें शुक्रवार की सुबह एक मवेशी गिर गया। जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली तो वहां लोग इकट्ठा होने लगे। इसी दौरान मुगल सराय जा रहे सैयद राजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू भीड़ देखकर रुके और मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने JCB मंगवाकर गौवंश को बाहर निकालने के लिए खुदाई शुरू करवा दी। इसी बीच हाईवे प्राधिकरण के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए और बाद में मवेशी को बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां गाजियाबाद के पूर्व जिला पंचायत सदस्य नीतू सिंह समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। महिला की हत्या के मामले में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और उसके 3 रिश्तेदारों को कोर्ट ने दोषी माना है और थाना अघौता के गांव पवसरा में साल 2012 में बाला देवी के घर में घुसकर गोली मारते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। ये घटना 5 फरवरी 2012 की है। ये जो नीतू सिंह हैं इनका जो हस्बैंड था युद्धवीर सिंह बाठा, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था अपने आप में। उसके साथ उसका मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद जो इस मुकदमे का जो वादी है पप्पू को उस पर शक था कि पप्पू ने मेरे हस्बैंड की हत्या कराई है। उसने कसम खाई थी कि मैं जब तक पानी नहीं पीऊँगी जब तक पप्पू की हत्या नहीं कर दूँगी। 5 फरवरी 2012 की रात को अपने साथियों के साथ जाकर के इसने गांव पवसरा में उसकी पुलिस की वर्दी में गए लोग और वहां जाकर के दरवाज़ा नॉक किया। पप्पू चूँकि उसकी घर में अपने पशुओं के पास था, दरवाज़ा नॉक करने पर उसकी पत्नी ने किवाड़ खोली तो इन लोगों ने, जैसे पप्पू ने आवाज़ दी पीछे से, तो तत्काल जो इसके साथ लोग थे नीतू सिंह के, उन्होंने इसकी पत्नी को गोली मार करके हत्या कर दी।
इस घटना को उसकी बेटी काजल, जो उस समय नाबालिग थी, उसकी उम्र लगभग 8-9 वर्ष थी, उसी के पास सोई हुई थी। उसने सारी घटना को देखा था, चूँकि ये लोग उसके घर भी पहले आते जाते थे। चित्रकूट में पुलिस ने 4 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि मानिकपुर थाना क्षेत्र के कई गांवों में गरीब जनता और महिलाओं को रोजगार का लालच देकर ठगा जाता है। लाखों रुपए वसूलने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र से करीब 100 महिलाओं को इन्होंने अपनी ठगी का शिकार बनाए हैं। लोगों से 600 रुपए की वसूली कर रहे हैं और बहुत से लोगों को इन्होंने अपने ठगी का शिकार बनाया। इस सूचना पर विश्वास करते हुए तत्काल मारकुंडी थाना द्वारा इसमें कार्रवाई की गई और प्रहलाद विश्वकर्मा जो इसमें ठगी के शिकार हुए थे उनकी तहरीर पर अभियोग संख्या 35/23 पंजीकृत किया गया अंडर सेक्शन 420, 406, 468, 71। इसके पश्चात इसकी विवेचना के क्रम में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। चारों अभियुक्त बिहार के रहने वाले हैं और इनका जो है लघु उद्योग के नाम पर रजिस्ट्रेशन करके और 600 रुपये की राशि लोगों से वसूली गई। ये लगभग जो है अभी जो प्रारंभिक विवेचना के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।